अब हम देखेंगे कि संधारित्र की जो धारिता है जब पैरावैद्युत माध्यम में इनकी प्लेटों के मध्य पूर्णतः भरा हो। ठीक है, जब संधारित्र की धारिता देखेंगे जब पैरावैद्युत माध्यम जो है वो इनकी प्लेटों के मध्य पूर्णतः भरा हुआ हो। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन बता देता हूँ। तो माना कि P1 P2 प्लेटों के मध्य दूरी d है और ये आवेशित है। ठीक है, P1 P2 के मध्य जो दूरी है वो d है, जो आपको दिख रही होगी, और ये आवेशित भी है, एक प्लस आवेशित है और एक माइनस आवेशित है। ठीक है, एक प्लस आवेशित है और एक माइनस आवेशित है। ठीक है भैया, अब मैं आगे बात करता हूँ। अब ये कह रहा है कि इन प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो है प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। अब ये कह रहा है कि इन प्लेटों के मध्य ER पैरावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाता है। अब इनके मध्य जो ER है, ER सॉरी मैंने यहाँ पर ER लिखना था, ER पैरावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाता है। पैरावैद्युतांक जो माध्यम है वो भर दिया जाता है। ER पैरावैद्युत माध्यम भर दिया जाता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि P1 प्लेट की तरफ ऋणात्मक आवेश है, P1 प्लेट की तरफ ऋणात्मक आवेश है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर P1 प्लेट की तरफ ऋणात्मक आवेश है तथा P2 प्लेट की तरफ धनात्मक आवेश है। अरे गलत बोल दिया, ये यहाँ पर है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि P1 प्लेट की तरफ जो है वो यहाँ पर धनात्मक आवेश है और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है। तो इसमें क्या होगा, जो प्रेरण के कारण है यहाँ पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और P2 प्लेट की तरफ धनात्मक आवेश आ जाएगा, जिससे जो P1 और P2 प्लेट से P1 प्लेट की तरफ जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। P2 प्लेट से P1 प्लेट की तरफ ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये तो है ही, ये तो इसका था यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो उत्पन्न हुआ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना, इसका उत्पन्न हुआ है, इसका उत्पन्न हुआ है। अब ये कह रहा है जो प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है उसको घटा देगा, क्योंकि भैया ये जा रहा है यहाँ पर और ये जा रहा है यहाँ पर, तो विद्युत क्षेत्र को तो घटाएगा ये भैया। अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। अब देखिए, निर्वात के मध्य विद्युत क्षेत्र, अब इसकी डेरिवेशन में कुछ नहीं है कि जैसे कि भैया ये क्या हो रहा है जैसे कि एप्सिलॉन नॉट भैया ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या हो गया। अब मान लेते भैया निर्वात में प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो है E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो भैया सिग्मा हम जानते हैं क्या होता है, सिग्मा Q अपॉन ए होता है ना भैया। तो इसका मान अगर आप रखोगे, अगर इसका मान रखोगे तो E एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये का मान आ गया। अब निर्वात के अंदर आप अगर विभवांतर जानते हो कि निर्वात में प्लेटों के मध्य जो विभवांतर हो जाएगा V इज इक्वल टू Q सॉरी E डी न्यू इज इक्वल टू E 0 D। अब E0 का मान यहाँ से यहाँ तक पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू E का मान है Q एप्सिलॉन नॉट D। ये आ गया भैया E0 का मान। अगर आप जानते हो कि विद्युत ये आ गया, चलो छोड़ो, कि निर्वात में संधारित्र के मध्य धारिता ज्ञात करते हैं। ठीक है, निर्वात के मध्य संधारित्र में धारिता क्या होगी, धारिता हो जाएगा सी अपॉन क्या होती है, C1 Q अपॉन वी तो होती है। और निर्वात में इसलिए मैं यहाँ पे निर्वात लिख देता हूँ। और C इज इक्वल हो गया Q अपॉन वी का मान कितना था कि भैया वी का मान था, वी का मान क्या था, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी। अब Q से Q कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे बचा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये तो आया। अब ये जो आया है ये निर्वात के मध्य है। अब इसको आपको यहाँ, अब मेरे पास ये जो आया है ये तो निर्वात में था। अब मैं निकालता हूँ माध्यम में पैरावैद्युत धारिता। ठीक है, तो माध्यम में निकालने से पहले आपको ये देखना होगा कि माध्यम में प्रेरित विद्युत क्षेत्र, माध्यम के कारण जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र था वो था भैया कि ई पी इज इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये था। अब हम जानते हैं कि ये पी आ गया। अब परिणामी क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई पी प्लस ये सॉरी परिणामी हो जाएगा ई पी माइनस ई एप्सिलॉन E0 माइनस का ई पी, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों जो प्रत्येक दोनों विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस होगा। एक इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा परिणामी के लिए, क्योंकि अगर एक दिशा में होते तो जुड़ जाता, अलग दिशा में जा रही है इसलिए माइनस में चिन्ह लगा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसका मान रखूँ कि भैया इसका नाम मान था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस इसका मान था सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब यहाँ से अगर तू कॉमन लेगा कि भैया 1/एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर बचा क्या, अंदर बचा सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अब यहाँ से भैया इस समीकरण से स्पष्ट हो रहा है कि जो माध्यम की उपस्थिति में पैरावैद्युतांक घट जाता है, विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है। ठीक है, सॉरी, माध्यम की उपस्थिति में किसका मान घट रहा है, विद्युत क्षेत्र का मान घट रहा है, क्योंकि सिग्मा से ये घट रहा है तो इसका मान भी घट रहा है। तो क्या क्या घट रहा है, एक तो विभव घट रहा है, माध्यम की उपस्थिति में विभव घट गया, हमने अभी देखा है, और एक विद्युत क्षेत्र घट गया। क्या घट गया, विद्युत क्षेत्र का मान घट रहा है। अब धारिता का देखते हैं, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम जानते हैं कि पैरावैद्युतांक की परिभाषा से कि E इज इक्वल टू नोट अपॉन ई आर। अब कईयों के मन में ये आता है कि सर E इज इक्वल टू, तो ये आता है ना, ई आर अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। अरे ये क्या है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, मतलब ये अलग ही टॉपिक है, ये काम में नहीं आएगा, ये काम में है ये सही, बट ये यहाँ पर काम में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये इसके अंदर काम में आ गया कि ई इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप समीकरण 2 देखी थी, समीकरण 2 कहाँ पे है दिखाता हूँ मैं तेरे को। अगर तूने समीकरण 2 देखी, ये रही, ये तो समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर अगर तू 2 देखेगा, ये यहाँ से इसका मान अगर तू देखेगा, इसका मान अगर तू यहाँ से वहाँ तक रखेगा, यहाँ पर रखेगा, तो ये आ जाएगा, जब मैं रख के दिखा देता हूँ, ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट जीरो, ए एप्सिलॉन नॉट जीरो। ठीक है, अरे यार बहुत ज़्यादा बड़ा गया ना, तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट जीरो, और एक यहाँ पर क्या रह गया, एक रह गया आपका एप्सिलॉन नॉट आर रह गया, पट्टी में रह गया एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है भैया, एप्सिलॉन आर, एक ये आ गया मेरे पास, एक ये आ गया है। अब देख भैया, अगर हम जानते हैं कि किसी भी माध्यम की उपस्थिति में प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होता है। ठीक है, माध्यम की मध्य उपस्थिति में प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होता है। देख, विभवांतर जो होता है वो होता है V इज इक्वल टू ई डी तो होता है V इज इक्वल टू ई डी, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। अब वहाँ से ई का मान रखेंगे तो वो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डॉट डी, ये आ गया। अगर तू जानता है कि माध्यम की धारिता क्या होती है, धारिता जो होती है, धारिता का जो सूत्र होता है सर, हमने पढ़ा है कि सर C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। अब ये धारिता का सूत्र है, ये धारिता का सूत्र है। अब इस धारिता के सूत्र में जो ये V का मान है ना, ये यहाँ से पुट आउट करते। ठीक है, पुट आउट करेगा तो सर V यहाँ पर आ जाए C इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्यू अपॉन, ये मान पूरा रखना है, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी। ठीक है, डी, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो जो सी का मान आएगा वो आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, सॉरी यहाँ पर ये जो है ई एप्सिलॉन आर अपॉन बोलो ली, ये आ रहा है। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है भैया, एक मैंने बनाई ये समीकरण, देख मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसके लिए आपको, कि हमारे पास कॉमन आ गया कि यहाँ पर आ गया कि ई सी एम इज इक्वल टू, यहाँ के सामने रख देते हैं आपके, ठीक है, कि सर सी एम इज इक्वल टू आ गया सी एम इज इक्वल टू आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गई, उसके लिए माफ़ करना, कोई भी हो सकती है। तो ये आ गया। अब इससे आपको क्या करना है, इससे आपको तुलना करनी है कि सर इसमें और इसकी तुलना से क्या आ रहा है, और इसमें इसकी अगर हम तुलना करेंगे कि सर सी एप्सिलॉन नॉट जो है, या फिर आप कह सकते हैं इसको नहीं रखकर सी जो एम है वो बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, वो बराबर आ रहा है ई आर सी एम के, या फिर मैं लिख सकता हूँ पहले सी एम अरे यार क्या हो गया, मच्छर मर गया मेरे से, सी एम ई आर, ये हम लिख सकते हैं। अब ये कैसे तुलना है, ये ऐसी तुलना है कि अगर आपको क्या करना है, तुलना करनी है तो इसके बट्टे में ये लिख दो, इसके बट्टे में ये रख दो, और फिर काटा पोटी करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगी। ठीक है भैया।
अतः ये समीकरण नंबर से स्पष्ट हो गया कि माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि देख लीजिए एप्सिलॉन माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि जो माध्यम की उपस्थिति में है वो धारिता का मान बढ़ जाता है।